सीमा हैदर जी की जैसे आपने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा होने वाला है और उसको बच्चे को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए उनके बच्चे को नागरिकता नहीं मिल रही है, चाहे वो ये सोच रही हो कि मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक नागरिकता लेने का जो प्रावधान है वो ये है कि अगर बाहर का कोई विदेशी अगर उस देश के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में बिल्कुल अलग है, या फिर वो बच्चा वहां पैदा होता है उस देश में तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है तो मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई भी घुसपैठी होता है या हमारे देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ना ही उसके बच्चे को मिल सकती है, चाहे उसका एक पेरेंट को नागरिकता मिली हुई हो। तो इस केस में अगर उनका बच्चा पैदा भी होता है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमा हैदर जी जो है बहुत गलत तरीके से देश के अंदर आई हैं। या तो वो वीजा लेकर आई होती, और ये भी है अगर वीजा लेकर आए हैं और वीजा उनका जितने समय तक है, मान लिया 2 महीने का, 4 महीने का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसके बाद उन्हें वापिस अपने देश में जाना होता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ इस देश में आती हैं, नागरिकता लेना होता है तो 7 साल तक यहाँ पर रहना होता है। उस हमारे देश का जो प्रावधान है कि 7 साल तक आपको रहना पड़ेगा और एक अच्छे नागरिक की तरह रहना पड़ेगा, हमारे संविधान का आदर करना पड़ेगा और हमारे देश के तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी जो नियम है वो सीमा हैदर पर लागू नहीं होता है। वो एक घुसपैठी हैं और हमारे देश के कानून के खिलाफ है ये, तो उन्हें नागरिकता ना तो उन्हें मिल सकती है, ना उनके जो 4 बच्चे हैं ना उन्हें मिल सकती है, ना ही जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा उसे मिल सकती है। कि आपने सेलिब्रिटीज की कही, सेलिब्रिटी जो है वो घुसपैठिया नहीं है, वो घुसपैठ होकर के नहीं आया, जो भी उन कानून है, नियम कानून को उन्होंने माना है, उस तरीके से वो यहाँ पर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जी यहाँ के अपने यहाँ के देश के रहने वाले हैं, देश के निवासी हैं। किसी कारण से उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, जिस वजह से वो यहाँ पर वोटर का जो उनका वोट देने का अधिकार है वो खो चुके थे, तो उनका एक अलग केस था। लेकिन इनका एक अलग केस है जहां पर बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट पे पास होगा, राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे, सीजीए जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उस चीज को पास करेंगे तब जाकर, क्योंकि 2004 से जो पहले जो हमारा कानून था, 2004 से पहले ये कानून था कि अगर पिता यहाँ का रहने वाला है, उस देश का रहने वाला है और बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदल दिया गया है, तो अब उसके लिए कोई नया कानून अगर सरकार पास करेगी तो ही मिल सकेगा। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, खासकर इस समय भाजपा सरकार है, तो वो कभी भी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही कोई इस तरह का कानून लेकर आएगी। अगर इस तरह का कानून लेकर आते तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे और हमारे देश को वैसे ही बर्बाद करने के लिए बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, हमेशा इन देशों की हमारे देशों के ऊपर नजर रही है कि हम किसी तरह से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लें। लेकिन आपने देखा है जिसने भी हमारे देश के ऊपर निगाहें करी हैं उसने अपने मुंह की खाई है। तो हमारा देश के ऊपर कोई भी इस तरह से आकर के कब्जा नहीं कर सकता है। जो सीमा हैदर सोच रही है कि मुझे बड़े आसानी से यहाँ पर आकर के मेरे को नागरिकता मिल जाएगी और फिर उसके बाद वो अपना रंग ढंग दिखाएगी कि वो क्या है, मुझे लगता है कि वो उसकी कोई साजिश है, उस साजिश के तहत वो यहाँ पर रह रही है। आप देखिए, मैं इसमें 2 तरीके से 2 पहलू देखती हूँ। एक पहलू तो ये देखती हूँ कि हो सकता है जो उसके पास पैसा आ रहा है या जो भी आ रहा है वो बाहर के ही लोग कहीं ना कहीं उसे भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी YouTube चैनल देखती हूँ, बहुत सारे जो पॉजिटिव में बोल रहे हैं वो बाहर के हैं, जैसे दुबई के हैं या पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो YouTube चैनल्स हैं जो उसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के प्रति बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो वो हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा नजरिया मेरा ये है कि हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, हम सबको प्यार देते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि अभी वो ये दिखा रही है कि मैं भारत देश को बहुत प्यार करती हूँ, भारत देश मेरा है। पाकिस्तान के नारे भी ऐसे लगा रही है कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, हाय हाय के उसके नारे लगा रही है। तो ये सब उसका आडंबर है जिसमें कि कुछ भोले भाले लोग फंसते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा देश क्या है, जहां पर भी आपने देखा कोरोना काल हुआ तो कितने लोग निकल कर आ गए दान करने के लिए। हमारे देश में दानी लोग रहते हैं,
हमारे देश में हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं जो किसी के भी दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। किसी का दुख देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इनको 2 वक्त की रोटी तो मिलनी चाहिए, कोई भी हमारे देश में भूखा ना मरे। ठीक है, कानून जो करेगा वो उसकी अपनी कार्यवाही है, जो उसे सजा देनी होगी वो देगी। तो मैं इस तरह से 2 नजरिए इसके विषय में इतना सही जानकारी देना तो देखो बिल्कुल भी वो नहीं है। दोनों क्या है कि एक यूट्यूब चैनल से दोनों की दोनों बहुत फेमस हो चुकी हैं। अब दोनों पब्लिसिटी चाहती हैं, दोनों पब्लिसिटी में रहना चाहती हैं। अगर आप अंजू की बात करते हैं, जब अंजू से मीडिया वालों ने, आज तक वालों ने पूछा कि आप बताइए सही से आप यहां रहना चाहती हैं या आप पाकिस्तान में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने अपने घुमा फिरा के यही कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं, मैं यहीं रहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि जो उनके जिनसे उन्होंने शादी की है नशरुल्लाह से, वो यहीं पर आए, यहां आकर के, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है। मतलब वो अपने बच्चों का भविष्य देख रही, कुछ पाकिस्तान में देखकर आई है, तभी तो अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं ले जाना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की परमिशन से गई हूँ, उसके बाद वो वापस आ जाती हैं और वो कहती है मेरी बेटी यहाँ रहना चाहती है तो मैं अपने बच्चों के हिसाब से यहाँ रहूंगी, मेरे बच्चे जहाँ चाहेंगे वहां मैं रहूंगी। तो वो कहीं ना कहीं बार बार बात घुमा के वो यही कह रही है कि मैं भारत देश में रहना चाहती हूँ। तो अब आप ही बताइए ना, आप किस बात को सही मानेंगे? तो वो तो इस मतलब इनडायरेक्टली वे में इसका मतलब पाकिस्तान खराब है, गलत है, वहां के लोग सही नहीं है, वो खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही हैं। तो सीमा हैदर को यहाँ सब कुछ प्यार मिल रहा है, सब कुछ मान सम्मान, इतना बड़ा देश है, तो वो यहाँ से क्यों छोड़ के जाना चाहेगी? जब सब कुछ उसे कुछ किए बिना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ यहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही, तो वो क्यों जाना चाहेगी? एक अजीब सी बात हो गई कि आप हाथ देख के ये बताओगे लड़का लड़की। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। जब लड़की पैदा होती है तो हमारे देश में माँ दुर्गा, माँ पार्वती का रूप उन्हें माना जाता है, माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो यहाँ लड़के लड़की वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आई। और मैंने तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि आज तक सीमा हैदर की सास ने उसके हाथ का खाना तक नहीं खाया है बना हुआ, तो उसके ससुर कैसे उसको हाथ देख के ये बता सकते हैं कि बेटा हो रहा है, और वो इतने खुश कैसे हो सकते हैं? तो मैं इस चीज में कोई भी बिलीव नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल अंधविश्वास है, वो लोगों को गुमराह कर रही है। कोई भी किसी का भविष्य देख करके ऐसा नहीं बता सकता है। बिल्कुल लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो एक घुसपैठी हैं, उन्हें जेल तक हो सकती है। जब वो कानूनी कार्यवाही कंप्लीट हो जाएगी सरकार की, तो उन्हें जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा, मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ की नागरिकता तो मिल ही नहीं सकती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ना तो उनका पिता यहाँ का है, ना ही उनकी माता यहाँ की है, और जो है वो गुलाम हैदर के हैं, तो पाकिस्तान के बच्चे हैं, वहीं की नागरिकता उनके पास है। तो जब वो आएंगे और जब वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो बच्चों का जो 99% है हक वो पाकिस्तान का ही है, गुलाम हैदर का ही है, उन्हें ही वो बच्चे मिलने चाहिए जी। सीमा हैदर जी की जैसे आपने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा होने वाला है, और उसको बच्चे को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, उनके बच्चे को नागरिकता नहीं मिल रही है, चाहे वो ये सोच रही हो कि मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक नागरिकता लेने का जो प्रावधान है वो ये है कि अगर बाहर का कोई विदेशी अगर उस देश के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में बिल्कुल अलग है, या फिर वो बच्चा वहां पैदा होता है उस देश में, तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है, तो मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई भी घुसपैठी होता है या हमारे देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है, तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ना ही उसके बच्चे को मिल सकती है, चाहे उसका एक पेरेंट को नागरिकता मिली हुई हो। तो इस केस में अगर उनका बच्चा पैदा भी होता है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमा हैदर जी जो है बहुत गलत तरीके से देश के अंदर आई हैं। या तो वो वीजा लेकर आई होती, और ये भी है अगर वीजा लेकर आए हैं और वीजा उनका जितने समय तक है, मान लिया 2 महीने का, 4 महीने का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसके बाद उन्हें वापस अपने देश में जाना होता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ इस देश में आती हैं, नागरिकता लेना होता है, तो 7 साल तक यहाँ पर रहना होता है। उस हमारे देश का जो प्रावधान है कि 7 साल तक आपको रहना पड़ेगा और एक अच्छे नागरिक की तरह रहना पड़ेगा, हमारे संविधान का आदर करना पड़ेगा और हमारे देश के तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी जो नियम है वो सीमा हैदर पर लागू
नहीं होता है, वो एक घुसपैठी है और हमारे देश के कानून के खिलाफ है ये। तो उन्हें नागरिकता ना तो उन्हें मिल सकती है, ना उनके जो 4 बच्चे हैं ना उन्हें मिल सकती है, ना ही जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा उसे मिल सकती है। कि आपने सेलिब्रिटीज की कहीं, सेलिब्रिटी जो है वो घुसपैठिया नहीं है, वो घुसपैठ होकर के नहीं आया। जो भी उन कानून है, नियम कानून को उन्होंने माना है, उस तरीके से वो यहाँ पर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जी यहाँ के, अपने यहाँ के देश के रहने वाले हैं, देश के निवासी हैं। किसी कारण से उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, जिस वजह से वो यहाँ पर वोटर का जो उनका वोट देने का अधिकार है वो खो चुके थे। तो उनका एक अलग केस था। लेकिन इनका एक अलग केस है जहां पर बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट पे पास होगा, राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे, सीजीए जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उस चीज को पास करेंगे तब जाकर। क्योंकि 2004 से जो पहले जो हमारा कानून था, 2004 से पहले ये कानून था कि अगर पिता यहाँ का रहने वाला है, उस देश का रहने वाला है और बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदल दिया गया है। तो अब उसके लिए कोई नया कानून अगर सरकार पास करेगी तो ही मिल सकेगा। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, खासकर इस समय भाजपा सरकार है, तो वो कभी भी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही कोई इस तरह का कानून लेकर आएगी। अगर इस तरह का कानून लेकर आते तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे और हमारे देश को वैसे ही बर्बाद करने के लिए बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, हमेशा इन देशों की हमारे देशों के ऊपर नजर रही है कि हम किसी तरह से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लें। लेकिन आपने देखा है जिसने भी हमारे देश के ऊपर निगाहें करी हैं उसने अपने मुंह की खाई है। तो हमारा देश